हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉर्टेक्स के बारे में सीखा था। फोर्स्ड वॉर्टेक्स क्या होता है और फ्री वॉर्टेक्स क्या होता है, दोनों के बारे में पता किया था। और फिर हमने डिराइव करा था वहां पर एक रिलेशन फॉर द फोर्स्ड वॉर्टेक्स। रिलेशन क्या देखा था हम लोगों ने, दैट z इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। एंड जहां z जो है, z बताता था आपको द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ वॉर्टेक्स एट द टॉप लेवल। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं फोर्स्ड वॉर्टेक्स का जो हमने कंसेप्ट सीखा था, उस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ कोर्स उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सिलेंड्रिकल टैंक 0.9 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर हाई ओपन एट द टॉप। ध्यान दीजिएगा कि जो सिलेंडर है वो कैसा है, ओपन है टॉप पर, और उसका डायमीटर दे दिया है और उसकी हाइट दे दी है। तो चलिए काम करता हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए, पहले ही साथ साथ में हम लोग डायग्राम बनाते चलते हैं। सो दिस इज योर सिलेंडर, ये हमें यहां पर सिलेंडर दे दिया है और सिलेंडर के लिए डायमीटर दे दिया है एज 0.9 मीटर, और साथ में मेरे को बोल रहा है कि इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, तो दैट इज गिवन एज 2 मीटर। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि ओपन है विद वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। दैट मींस कि यहां पर जो पानी प्रेजेंट है, पानी कहां तक प्रेजेंट है, सिर्फ 1.5 मीटर तक प्रेजेंट है। ये हाइट दी हुई है एज 1.5 मीटर। लेकिन ये तो था स्टेशनरी स्टेट में। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। आपने इसको एक अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दिया है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अच्छा, ओमेगा नहीं दिया बल्कि यहां पर नंबर ऑफ रोटेशंस दिए हुए हैं nrpm, दैट इज रोटेशंस पर मिनट। आगे बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n व्हिच विल रेज वाटर लेवल इवन विद द ब्रिम। अब ब्रिम मतलब क्या होता है, दैट इज द टॉप। तो ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर है, इस सिलेंडर के टॉप तक मेरे को पानी को राइज करवाना है। अब देखिए टॉप तक अगर यहां पर जो वाटर है राइज कर रहा है, तो अब वाटर का सरफेस कैसा दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के एंड में बताया था कि जितना ऊपर राइज करेगा पैराबोलाइड में, उतना ही नॉर्मल लेवल से नीचे पैराबोलाइड जाएगा। दैट मींस देखिए यहां पर 1.5 मीटर तक पानी है, बचा हुआ स्पेस कितना है अभी इस पर्टिकुलर सिलेंडर में, बचा हुआ स्पेस बाकी ऊपर जो दिख रहा है दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। इसका क्या मतलब है कि जो यहां पर पैराबोलाइड बनेगा भी, उसका पोर्शन 0.5 मीटर ऊपर होगा फ्रॉम दिस लेवल, और उसके 0.5 मीटर नीचे तक वो जाएगा। दैट मीन्स कि जो पैराबोलाइड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनने वाला है। अप टू द ब्रिम बोला है, 0.5 मीटर ऊपर जाएगा तो 0.5 मीटर नीचे तक ये पैराबोलाइड एक्सटेंड करने वाला है। तो ये बातें तो आप लोग को समझ में आती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स पकड़ लेता हूं, 2 पॉइंट्स के बीच का डेप्थ का डिफरेंस बताता था वो z है, तो 2 पॉइंट्स कौन से ले लूं, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जबकि दूसरा पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पर सेकेंड एट द एक्सिस। तो बताओगे यहां पर इन दोनों लेवल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस यहां पर दिख रहा है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.5, और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एज z। सो हियर वी कैन से दैट z विल बी इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि क्वेश्चन में आपका अप्रोच क्या होगा, क्योंकि अगर अप्रोच सही है तो फाइनली सॉल्यूशन भी यहां पर सही होना है। सबसे पहले आपने z की वैल्यू निकाल ली यहां पर, और आपको ये पता है कि देखिए ये पॉइंट पर तो रेडियस 0 है, रेडियस यहां पर 0 है, लेकिन जैसे इसे ऊपर जा रहे वैसे वैसे पैराबोलॉइड का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और पैराबोलॉइड यहां अगर देखेंगे रेडियस कितना हो जाएगा, तो हियर रेडियस विल बी इक्वल्स टू 0.45 मीटर। 0.9 का आधा दैट इज 0.45 मीटर का रेडियस टॉप पर हो जाएगा। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू 0.45 मीटर एट दिस पर्टिकुलर z। ठीक है, अच्छा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। z की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल्स टू 1 है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये बता दो r की वैल्यू क्या पुट करें, तो दैट इज गिवन एज 0.45 स्क्वायर बाय 2g।
जी की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 9.81। तो डायरेक्टली यहां से आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और ये ओमेगा की वैल्यू जो भी आए, कितनी आती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दैट विल कम अप टू बी 9.843। ये ओमेगा की वैल्यू आ जाती है एज 9.843, बट दैट इज इन रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, यही ओमेगा की बात करूं, क्योंकि मेरे को यहां पर n पूछा है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट पूछे हैं, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn/60 के बराबर होता है। तो यहां पर अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो n की वैल्यू भी मिल जाएगी, और यहां से जो n की वैल्यू आ जाती है दैट विल कम अप टू बी 93.99 रोटेशंस पर मिनट। तो सिंपल सा पार्ट था, क्वेश्चन बहुत इजी था। किस तरह से करना है, आपको n की वैल्यू निकालना था, आपने क्या करा, पहले z की वैल्यू बताई, r की वैल्यू क्या होगी वो देखी, और फिर वैल्यू फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर दी। ये तो था एक बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछा जा सकता है और अच्छे लेवल के एग्जाम्स में। यहां पर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि कन्वेंशनल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे, और उसके पहले प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड करेंगे सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन ओपन सर्कुलर सिलेंडर। ओपन सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब बात वही कर रहा है, और मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है हैविंग 180 mm ऑफ डायमीटर, मतलब डायमीटर की वैल्यू कितनी दे दी है, तो दैट इज इक्वल टू 0.18 मीटर। अच्छा, रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आप बता सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.09 मीटर। ठीक है। अच्छा, 1200 mm लेंथ है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये है सिलेंडर तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 1.2 मीटर। 1200 mm का मतलब ही यही होता है। और आगे क्या बोल रहा है कि जो वाटर प्रेजेंट है वो कौन सी हाइट तक प्रेजेंट है, तो वाटर प्रेजेंट है 960 mm तक, मतलब 0.96 मीटर तक ये वाटर प्रेजेंट है। आगे क्या बोल रहा है, at which it should be rotated about its vertical axis so that no water spills, मतलब इसको कुछ इस स्पीड पे घुमाया जाए, इसको कुछ इस स्पीड पे घुमाया जाए कि यहां से कोई पानी बाहर ना निकल पाए सिलेंडर से। मैक्सिमम स्पीड वो बता दो, मुझे घुमाना तो है लेकिन घुमाना इतना है, इतना घुमाना है, मैक्सिमम स्पीड पे घुमाना है, लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि यहां से पानी बाहर ना निकले। तो अगर पानी को बाहर नहीं निकलने देना है तो ये आप बता सकते हो कि सिर्फ पानी का मैक्सिमम लेवल कहां तक जा सकता है, जहां तक इसका मैक्सिमम बाउंड्रीज है सिलेंडर की। तो ये सिलेंडर की मैक्सिमम बाउंड्रीज कहां तक, तो वो आपको पता है 1.2 मीटर तक है। अच्छा, कितना और ऊपर तक है यहां पर अभी बाउंड्रीज, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 माइनस 0.96, दैट इज इक्वल्स टू 0.24 मीटर और ऊपर तक जा सकता है पानी। लेकिन ये हम जानते हैं कि पैराबोलॉइड जो बनेगा वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल वाटर लेवल। दैट मींस 0.24 अगर ऊपर गया है तो जो पैराबोलॉइड बनेगा वो 0.24 मीटर नीचे भी जाएगा। इसका मतलब कि जो पैराबोलॉइड का जो टोटल डेप्थ होगी वो ये होगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.48 मीटर, बिकॉज 0.24 ऊपर तो 0.24 मीटर नीचे रहेगा पैराबोलॉइड। सो अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं दैट व्हाट विल बी द z फॉर पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड का अगर मैं यहां पर z निकालता हूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.24 प्लस 0.24 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.48 मीटर। ठीक है। अच्छा, z के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। वैल्यू पुट कर लेंगे यहां पर, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू पता है क्या, यहां पर ओमेगा की वैल्यू नहीं दी है, पूछा है इसने n की वैल्यू, तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा चलो जल्दी बताओ, z की वैल्यू पुट कर यहां पर, तो 0.48 इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.09 स्क्वायर बाय 2g। g की वैल्यू कितनी है, 9.81। तो यहां से सबसे पहले तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी उसको पुट करेंगे 2πn/60, सेम जो हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू तो आ जाएगी 48.22, जबकि n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास एज, अच्छा यहां पर ओमेगा की वैल्यू मैंने गलत बोली है, ये आ जाएगी 34.09 और n की वैल्यू आ जाएगी एज 325 आरपीएम। तो फटाफट आप लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। ये n की वैल्यू चेक कर ले कि क्या सच में आपकी भी
आती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑफ कोर्स आप लोगों को इसको कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई पीडीएफ भी मिल रहा है, बिल्कुल इस लेक्चर के नीचे पीडीएफ लिखा होगा, आप आराम से बाद में पीडीएफ से कॉपी कर लेंगे। लेकिन समझने का काम सिर्फ वीडियो में करेंगे और लिखने का काम बाद में अलग से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर आप दोनों करोगे तो शायद हो सकता है कि आप कुछ कंसेप्ट यहां पर मिस आउट कर जाए। नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में लिखते रहना। अभी देखते चलिए अभी आगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत अच्छा। क्यों बहुत अच्छा बोल रहा हूं, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में ऐसा क्या अच्छा है। यहां पर बोलता है 0.225 मीटर डायमीटर सिलेंडर इज 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब मैं सिलेंडर बना देता हूं सबसे पहले, जो हमने इसके पहले किया था। सर इसमें अलग क्या है, यहां पर सवाल जरूर दिमाग में आएगा आपके। सर डायमीटर दिया हुआ है तो दैट इज इक्वल टू 0.225 मीटर, ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे को ये दे दिया है 1.5 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, और मेरे को क्या बोल रहा है आगे कि जो वाटर प्रेजेंट है वो कहां तक है, 1.05 मीटर तक है। तो मैं मान लेता हूं दिस इज द लेवल ऑफ वाटर एंड दैट इज इक्वल टू 1.05 मीटर। तो ये हमको मिल गया है। आगे बोलता है एस्टिमेट द स्पीड एट विच द सिलेंडर मे बी रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सो दैट एक्सियल डेप्थ बिकम 0। ठीक है, अगर एक्सियल डेप्थ 0 करनी है, एक्सियल डेप्थ बिकम 0 एट द बॉटम होगा, तो यहां पर ये बता दो कि बॉटम पे मेरे को डेप्थ जो है वो 0 कर देनी है। कैसे होगी, सिर्फ प्रोफाइल बनाकर दिखाया जाए। तो अगर मैं सिर्फ प्रोफाइल बनाकर दिखाऊंगा पैराबोलाइड कैसा बनेगा इस केस में, तो देखिए पैराबोलाइड बनेगा, यहां पर डेप्थ 0 कर दे, इधर के ऊपर चेक करेंगे तो यहां से कुछ इस तरह से जाएगा और कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का पैराबोलाइड बन सकता है। लेकिन अब यहां पर सवाल एक ये भी आता है कि सर इस केस में क्या आप मेरे को बता सकते हो z की वैल्यू क्या होगी। z मतलब डेप्थ ऑफ पैराबोलाइड कितना होगा। तो सर z डिपेंड करता है कि आप कौन से दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ले रहे हो। तो देखिए अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं और दूसरा पॉइंट यहां ले लूं, तो व्हाट विल बी द टोटल z, दिस 1.5 मीटर विल बी इक्वल्स टू z। लेकिन इस पॉइंट पर r की वैल्यू यहां तो 0 है, लेकिन इस पॉइंट पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.225 बाय 2, यस और नो, मीटर में। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं z की वैल्यू इतनी ले लेता हूं 1.5, तो r की वैल्यू इतनी हो जाएगी। क्या करें, डायरेक्टली ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए z इज इक्वल्स टू पुट करता हूं 1.5 इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, r की वैल्यू पता है दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1125। सर ये कहां से आ गया, तो इसका आधा कर दिया मैंने अपॉन 2g, g की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल्स टू 9.81। अच्छा, इसके लिए जो ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट विल कम अप टू बी 48.22 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू पता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πn/60। ठीक है, अच्छा ओके, यहां पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले ओमेगा की वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे, तो यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल कम अप टू बी अराउंड 460.66 rpm। rpm मतलब रोटेशंस पर मिनट। अच्छा, इसी के अलावा इस क्वेश्चन में एक और डाउट है जो कि बच्चा कई बार पूछता है। क्या पूछता है कि सर मेरे को यहाँ पर चाहिए था डायमीटर 0 बॉटम पर, तो सर 0 डायमीटर जब अगर बॉटम पे हो रहा है तो क्या जरूरी है ऐसा ही प्रोफाइल बनेगा। देखिए प्रोफाइल कैसे कैसे चेंज होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर चेंज करता तो होता क्या। देखिए सबसे पहले अगर मैं कम ओमेगा की बात करता हूं, ओमेगा की वैल्यू कम रखी होती तो ये कुछ इस तरह का प्रोफाइल बनता। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देते तो ये कुछ इस तरह का प्रोफाइल बनता। बात समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रोफाइल में ये z की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। अच्छा, अगर ये वाले n से आपने और बढ़ा दिया होता तो क्या होता। सर एग्जैक्टली यही n क्यों निकाला, अगर इससे n ज्यादा हो जाता तो क्या होता, ये भी सवाल आ सकता है आप लोगों का। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर n की वैल्यू बढ़ जाती तो मैं आपको वापस से डायग्राम बना देता हूं। अगर n इज मोर देन 460 तो क्या होता है, यहां पर जो प्रोफाइल बनती है सर वो कुछ इस तरह की बनती है। कैसी बना दी है, देखिए यहां पर जो बॉटम पे डायमीटर है वो अब 0 नहीं है बल्कि 0 से कुछ ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि एक जो पैराबोलाइड बन रहा है वो और नीचे तक एक्सटेंड करेगा, यहां तक जाएगा पैराबोलाइड। और ऑफ कोर्स मुझे ये नहीं करना था बिकॉज डायमीटर शुड बी इक्वल टू 0, ये बोल दिया था यहां पर क्वेश्चन में। तो ऑफ कोर्स इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर n की वैल्यू से ज्यादा हो जाती, पक्की बात है n की वैल्यू बढ़ाओगे मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओगे, अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओगे तो z की वैल्यू बढ़ जाती। तो z की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाती? तो हम यहां से z की वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस केस में ये जो z है ये 1.5 मीटर से ज्यादा आ जाता तो n की वैल्यू भी 460 से ज्यादा चाहिए होती। तो ऑफ कोर्स वो नहीं पूछा है यहां पर, जो पूछा है हमने उसके लिए यहां पर कंडीशन कैलकुलेट करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलता फाइंड द डिफरेंस इन टोटल प्रेशर फोर्स ड्यू टू रोटेशन एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर एंड ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक्ड है, तो जो भी कुछ आपने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करा है या फिर जो डाटा दिया हुआ था उसी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा पूछा गया है टोटल प्रेशर फोर्स ड्यू टू रोटेशन। डिफरेंस पूछा है मतलब विदाउट रोटेशन निकाल लोगे एक केस में और दूसरा रोटेशन के बाद का फोर्स कैलकुलेट कर लोगे और फिर उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो एक काम सबसे पहले मैं ये कर लेता हूं यहां पर कि मुझे बॉटम ऑफ सिलेंडर पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा ये बताओ। सिलेंडर का बॉटम यहां ऐसा होगा और सिलेंडर के बॉटम पे फोर्स अगर ऐड करेगा तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर सर वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये बता दो व्हाट विल बी द फोर्स बिफोर रोटेशन। ये मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं कहां? एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर। तो फोर्स विल बी वर्टिकल, यस और नो। फोर्स बिफोर रोटेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बता सकते हो बिफोर रोटेशन जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू योर प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन पानी कितने ऊपर तक था? पानी बिफोर रोटेशन तो वो आप लोगों को पता है सर बिफोर रोटेशन पानी कहां तक था? 1.05 मीटर तक था। और हाइड्रोस्टैटिक अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो वो कितना होता है? प्रेशर इंटू एरिया। और प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो जी एच इंटू एरिया। अच्छा रो वाटर है यहां पर तो रो जी की वैल्यू आप लोगों को पता है। चलिए मैं रो जी दोनों की वैल्यूज ही पुट कर देता हूं कंबाइंड, दैट विल बी इक्वल्स टू 9810। एच की वैल्यू कितनी है? तो नॉर्मल अगर बिफोर रोटेशन की मैं बात करता हूं तो बिफोर रोटेशन 1.05 मीटर की डेप्थ है यहां पर अबोव द बॉटम। तो एच की वैल्यू लिख देता हूं यहां पर एज 1.05। अच्छा एरिया कितना होगा? तो पूरे के पूरे सिलेंडर का बॉटम का एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी है यहां पर? तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1125 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका फोर्स बिफोर रोटेशन। तो बिफोर रोटेशन आप यहां पर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस विल कम अप टू बी 409.55 किलो न्यूटन। ध्यान दीजिएगा मैंने वैल्यू यहां पर किलो न्यूटन में लिख दी है क्योंकि वैल्यू वैसे भी ज्यादा आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बिफोर रोटेशन हो गया, लेकिन अगर मैं आफ्टर रोटेशन देखता हूं तो प्रोफाइल कैसी है? प्रोफाइल कुछ इस तरह की बन रही है आफ्टर रोटेशन, है ना। अब प्रोफाइल अगर ऐसी बन रही है तो मुझे दिख रहा है कि सर जो हाइट ऑफ वाटर अबोव अ पर्टिकुलर पॉइंट है वो तो चेंज हो रहा है, और अगर हाइट चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर होगा वो भी चेंज होगा। यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं ऊपर से चेक करूं तो ऊपर से चेक करने पे क्या मिलेगा? सिलेंडर था, एक सर्कल मिलेगा ऊपर से देखने पर। मुझे ये दिख रहा है कि सर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग z की वैल्यूज है, बोलो हाँ या ना। और हर लोकेशन पर एक पर्टिकुलर स्मॉल r की वैल्यू भी चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं r की वैल्यू को कांस्टेंट रख लूंगा तो z की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। जैसे अगर r की वैल्यू यहां है तो इस तरफ भी अगर r की वैल्यू देखूंगा सेम है और z की वैल्यू इस तरफ भी सेम है। तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जहां पर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस एलिमेंट में r की वैल्यू सेम है तो z की वैल्यू भी सेम है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं ऑफ योर थिकनेस dr। तो ये जो छोटू सा एलिमेंट ले रहा हूं मैं मान लेता हूं कि इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू dr। अच्छा इसका रेडियस मैं मान लेता हूं दैट रेडियस इज इक्वल्स टू स्मॉल r।
और इस छोटे से एलिमेंट में जो रिंग एलिमेंट मैंने लिया है, इस रिंग एलिमेंट में तो एटलीस्ट जो z की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट विल बी द फोर्स आफ्टर रोटेशन, फोर्स आफ्टर रोटेशन, तो हम लोग ये पता है रो जी एच इंटू एरिया होता है। तो रो जी को मैं लिख देता हूं गामा, एच को क्या लिखूंगा, तो एच को लिख देता हूं z, और एरिया ऑफ दिस रिंग कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r विल बी द लेंथ ऑफ दिस रिंग, और इस रिंग की थिकनेस कितनी है dr, तो लेंथ इंटू थिकनेस करूंगा तो एरिया मिल जाएगा, इसलिए एरिया के लिए क्या लिख देता हूं, लेंथ इज 2 पाई r इंटू थिकनेस इज dr। ठीक है, तो ये तो फोर्स कैलकुलेट करा, बट ये जो पर्टिकुलर फोर्स है ये एक छोटे से एलिमेंट पे फोर्स था, इसीलिए इसको क्या लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं एज अ df। ठीक है, अगर मेरे को पूरे के पूरे बॉटम पे फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करते हैं यहां पर, लेकिन z को मैं क्या लिख दूं, तो ये भी आपको पता है सर, z इज नथिंग बट z इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। तो इधर वैल्यू पुट कर देता हूं, गामा इंटू 2 पाई कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर r क्यूब बाय 2g। ठीक है, और साथ में dr। ठीक है, अच्छा लेकिन अब मेरे को ये भी बता दो कि यहां से क्या चेंज होगा, स्मॉल r की वैल्यू चेंज होगी। अच्छा ये बताओ, यहां पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, इधर स्मॉल r की वैल्यू 0 है, यहां तक जाएगा, और यहां पर r की वैल्यू कितनी है 0.1125। ठीक है, तो इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर लिमिट्स पुट कर देता हूं एज 0 to 0.1125। ठीक है, अच्छा इधर फोर्स कितना होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ पानी नहीं है तो इधर फोर्स होगा 0, और फाइनली यहां तक आते आते जो भी टोटल फोर्स होगा वो मिल जाएगा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो और लिमिट्स पुट करोगे तो देखिए मैं यहां पर आगे सॉल्व करके दे देता हूं आप लोगों को। एफ विल बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ओमेगा सॉरी गामा इंटू 2 पाई, या 2 और 2 कैंसिल कर देता हूं, गामा इंटू पाई बाय जी, और ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, r रेज़ टू पावर 4 बाय 4, तो दैट विल बी इक्वल्स टू r रेज़ टू पावर 4 बाय 4। तो ऑफ कोर्स इसको जब आप यहां पर सॉल्व करेंगे फर्दर आगे, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है यहां पर से, देखिए ध्यान दीजिएगा, गामा की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अच्छा r की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, r की वैल्यू मेरे को क्या पुट कर रही है, 0 to 0.1125। तो बस इसी को यहां पर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके फाइनली यहां पर फाइनल फोर्स कितना आएगा बस मैं आपको वो बता देता हूं, दैट दिस विल कम अप टू बी 292.52। देखिए गामा की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू क्या थी तो आपने इसके पहले कैलकुलेट करी थी, ओमेगा की वैल्यू क्या थी तो वो आपको पता है 48.22 है। तो बस ये 48.22 इधर ओमेगा की जगह पुट कर देना, आर के लिए आपको रेंज पता है, फाइनल कैलकुलेशन आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां पर पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, द डिफरेंस इन फोर्स पूछा गया था, तो डिफरेंस इन फोर्स क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं फाइनल फोर्स लिख देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं इनिशियल फोर्स, कौन सा ज्यादा दिख रहा है तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा दिख रहा है। कितना यहां पर डिफरेंस आएगा तो 409.55 माइनस ऑफ 292.52। तो ये दोनों को ही अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे यहां पर डिफरेंस मिल जाएगा, एंड दिस डिफरेंस विल कम अप टू बी 117 न्यूटन। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये तो था सिर्फ एक ही पार्ट, क्योंकि साइड ऑफ द सिलेंडर पे भी पूछा है दैट व्हाट विल बी द डिफरेंस इन फोर्स। तो ऑफ कोर्स साइड पे फोर्स जो लगता है वो भी आप लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में, कितना लगाता था तो दैट वाज इक्वल्स टू रो जी एच बार इनटू एरिया, याद होगा। ठीक है, तो चलिए साइड पे भी कितना फोर्स लगेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहां पर मैं लिख देता हूं दैट ऑन साइड ऑफ, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। तो साइड ऑफ सिलेंडर पे हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करना है। बिफोर रोटेशन को मैं लिख देता हूं एफ नॉट। लेकिन एक बात बताओ, बिफोर रोटेशन व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स दैट वाज इक्वल्स टू 1.05। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच बार इनटू एरिया। लेकिन बिफोर रोटेशन पानी कहां तक था, ओनली 1.05 तक था। बोलो हाँ,
सही बात है। अच्छा ये बता दो इसके लिए h बार कहाँ होगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्टेड एरिया तो एक रेक्टेंगल आ जाएगा, और इसके लिए अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूं तो दैट विल बी h बार विल बी इक्वल्स टू 1.05 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। रो जी की वैल्यू कंबाइंड मेरे को पता है 9810 है, और h बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.05 बाय 2। लेकिन ये बता दो कितने एरिया पे, तो ये एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के लिए अगर मैं चेक करता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया पे एक्ट करेगा अलोंग द साइड, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 0.225 इंटू लेंथ, और लेंथ की वैल्यू कितनी है 1.05। तो ऑफ कोर्स इसको सॉल्व करेंगे और एफ नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी एज 3822 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं वही फाइनल फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो फाइनल फोर्स में क्या होगा, जो डेप्थ ऑफ वाटर होगा वो 1.05 नहीं बल्कि ऊपर तक, मतलब 1.5 मीटर तक वाटर प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए अगर मैं पूछता हूं, देखिए रो जी की वैल्यू तो सेम रहेगी, एच बार की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1.5 बाय 2। अच्छा एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू डी इंटू 1.5 विल बी द लेंथ। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी एज 7799 न्यूटन। ठीक है, अब तो इसका मतलब अगर मेरे को डिफरेंस इन फोर्स ही पूछा है तो डिफरेंस इन फोर्स क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 7799 माइनस 3822। तो इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे और यहां से फाइनली आंसर मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2973 न्यूटन। तो चेक कर लेना कितना आंसर आ रहा है एग्जैक्टली, वो आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक और क्वेश्चन था जो कि हम लोग यहाँ पर चेक करना था, मैंने ये करवा दिया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन ओपन सिलिंड्रिकल वेसल 180 mm इन डायमीटर एंड 450 mm डीप इज फिल्ड विद वाटर अप टू द टॉप। तो जो सिलेंडर है वो कहां तक भरा हुआ है, टॉप तक भरा हुआ है, ऐसा हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है दैट एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वेसल व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पर अलग अलग n की वैल्यूज दे दी है तो वहां पर कितना पानी बचा होगा ये पूछ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले यहाँ पर ये स्पीड के लिए ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। फर्स्ट पता है मेरे को n की वैल्यू कितनी दे दी है 200 rpm, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई n बाय 60। सिंपली बस n की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 20.94 रेडियंस पर सेकेंड। अब इसके लिए अगर मैं z की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पर, तो वो मेरे को पता है दैट इज इक्वल्स टू 20.94 स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है तो दिया हुआ है 180 mm इन डायमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.09 का स्क्वायर बाय 2g। g की वैल्यू पता है आपको 9.81 है। अच्छा z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल कम अप टू बी 0.181 मीटर। ठीक है, चेक करें क्वेश्चन में कि सिलेंडर की डेप्थ कितनी है। सिलेंडर की डेप्थ है 450 mm। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये सिलेंडर है तो सिलेंडर की डेप्थ से कम है यहां पर किसकी डेप्थ, पैराबोलॉइड की। ठीक है ना, पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ था पहले, तो पानी पहले तो भरा था, लेकिन अभी जो z बनेगा उसके लिए पता है मेरे को 0.181 रहेगा टोटल डेप्थ। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं दैट व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियली, बिना रोटेशन के कितना यहां पर पानी पहले से प्रेजेंट था वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले का मुझे पता है यहां पर कि पूरा सिलेंडर फुल था, और पूरा सिलेंडर फुल था तो फॉर्मूला मेरे को पता है पाई आर स्क्वायर, h होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू मेरे को पता है 180 mm है दैट इज इक्वल टू 0.09 है स्क्वायर h,
h की वैल्यू पता है 0.45 मीटर हो जाएगी। तो सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और इनिशियली यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो मिल जाएगा मेरे को यहां पर एज 0.01125 मीटर क्यूब। तो ये 0.01145 मीटर क्यूब ये हमारा हो गया इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन अब क्या है यहां पर ये जो पैराबोलॉइड है ये खाली है, तो जो खाली है उसका वॉल्यूम पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, क्योंकि जो भी पैराबोलॉइड है यही इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड। क्योंकि अभी हमारे ये सिलेंडर में स्पेस तो था नहीं, और अगर पहले से यहाँ पर पानी पूरा फुल था तो जो भी एयर के लिए स्पेस बचा है वो पानी को बाहर निकालने के कारण बना होगा, तो उतना ही पानी यहां से बाहर निकला होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर जेड के बराबर। अच्छा ये बोलो हाफ पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अगेन 0.09 स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है इसके पास, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.181। तो यहां से आपको वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड मिल जाएगा एंड दैट विल बी कमिंग एज 0.0023। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट। तो अभी मेरे को पूछ रहा है कि भाई कितना पानी बचा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ये पूछा है, क्या करेंगे, इनिशियली कितना था, तो दैट वाज इक्वल्स टू 0.01145 माइनस 0.0023। तो बस इसी को कैलकुलेट कर लोगे तो यहां से आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी कमिंग एज 0.009147 मीटर क्यूब। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह से चेंजेस आएंगे, इस बात को ध्यान रखना कि पैराबोलॉइड की प्रोफाइल कैसी बन रही थी। सेकंड केस में चेक करते हैं, स्पीड बोल दी है 450 आरपीएम। तो देखिए अगर 450 आरपीएम होगा तो फिर वहां पर क्या चेंजेस आएंगे हमारे क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं। देखिए 450 mm बोल रहा, सॉरी 400 न्यूटन, 400 आरपीएम बोल रहा था, सॉरी। तो 400 आरपीएम के लिए अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, 2 पाई एन, एन इज 400 अपॉन 60। तो ये ओमेगा की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस ओमेगा विल कम अप टू बी 41.88 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा इसी के लिए z की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय 2g, यहां पर बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये ओमेगा की वैल्यू पता है 41.88 है, आर की वैल्यू पता है तो दैट इज इक्वल्स टू 0.09 स्क्वायर बाय 2g, g इज इक्वल्स टू 9.81। तो यहां से आप z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी एज 0.724 मीटर। ठीक है, z की वैल्यू तो इतनी आ गई, कैलकुलेशन इतनी तो कर ही लेंगे। लेकिन देखिए दिक्कत कहां होगी, दिक्कत ये होगी कि सर आपका जो सिलेंडर था, कहां गया सिलेंडर, तो देखो सिलेंडर बनाकर दिखाता हूं। सिलेंडर की टोटल हाइट कितनी थी, दैट वाज 0.45 मीटर, और ये क्या बोल रहा है कि अभी यहां पर जो पैराबोलॉइड बनेगा वो 0.724 मीटर का होगा फॉर दिस पर्टिकुलर रेडियस। रेडियस 0.09 यहां ही आ रहा है, मतलब इधर से कितना नीचे तक होगा पैराबोलॉइड, इतना नीचे तक। अब कैसे बनाया जाए, तो देखिए यहां पर पैराबोलॉइड इधर से और नीचे जाने वाला है, कितना नीचे जाएगा, तो देखिए जो बाकी का पोर्शन होगा वो इमेजिनरी पैराबोलॉइड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं टोटल डेप्थ आपको पूछता हूं, ये टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, 0.724 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम करता हूं मैं यहां पर, सबसे पहले मुझे इनिशियली वॉल्यूम पता है, इनिशियल वॉल्यूम को मैं लिख देता हूं एज, इनिशियली कितना था पानी यहां पर 0.01145 मीटर क्यूब। अब निकाल लेता हूं वॉल्यूम ऑफ बड़ा पैराबोलॉइड। अब बड़ा पैराबोलॉइड मतलब क्या है, देखिए बड़ा पैराबोलॉइड मतलब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन को कंसीडर करते हुए। तो बड़े वाले पैराबोलॉइड के लिए फॉर्मूला आपको पता है, बड़ा पैराबोलॉइड का मेरे को वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला पता है हाफ पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा कौन सा वाला पैराबोलॉइड, बिगर पैराबोलॉइड लिख देता हूं। एक छोटा पैराबोलॉइड भी बन रहा है, सर कहां बन रहा है छोटा पैराबोलॉइड, तो देखो छोटा पैराबोलॉइड भी बता देता हूं, ये बन रहा है एक छोटा पैराबोलॉइड।
ठीक है ना। तो दो पैराबोलाइड बन रहे हैं, मैंने अभी बड़े पैराबोलाइड की बात की है। तो चलिए अभी यहाँ पर पहले बड़े पैराबोलाइड का ही लिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हाफ पाई आर स्क्वायर। बड़े पैराबोलाइड के लिए रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 0.09 का स्क्वायर। अच्छा h की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 0.724। तो ये तो बड़े वाले पैराबोलाइड का वॉल्यूम आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू विल कम अप टू बी 0.009, ठीक है, 9 एग्जैक्टली 9 to 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं पूछता हूं कि चलिए मेरे को ये बता दिए छोटा पैराबोलाइड का डेप्थ कितनी होगी, क्योंकि उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो पहले डेप्थ पता होनी चाहिए। व्हाट विल बी दिस डेप्थ, this will be equals to 0.724 minus 0.450। तो इसको आप लोग यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दिस विल बी कम अप टू बी 0.724 मीटर। सो मैं लिख देता हूं Z फॉर स्मॉलर पैराबोलाइड। स्मॉलर पैराबोलाइड will be equals to कितना हो जाएगा, that will be equals to 0.724 minus 0.450 and that will be equals to 274 सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.274 मीटर। लेकिन मुझे ये पता करना है कि ये z के लिए r की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग को ये पता है z इज इक्वल टू, देखिए ये छोटा वाला पैराबोलाइड भी जो है वो सेम ओमेगा के लिए है, पक्की बात है। तो z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। ये फॉर्मूला अगर मैं पुट करता हूं, ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बोलो 41.88 स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू निकालनी है बाय 2g, g की वैल्यू पता है 9.81, और ये छोटे वाले पैराबोलाइड के लिए z की वैल्यू कितनी है 0.274 मीटर। तो यहां से आप सिंपली स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, और ये जो पर्टिकुलर स्मॉल r आ जाएगा एंड दैट विल बी कमिंग एज 0.0554 मीटर। स्मॉल r की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पैराबोलाइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू पता है 0.055 है स्क्वायर इनटू जेड, जेड इज 0.274। तो ऑफ कोर्स इसको जब कैलकुलेट करोगी तो यहां से आपको वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पैराबोलाइड भी मिल जाएगा, एंड दैट विल बी कमिंग एज 0.00132 मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, कितना पानी बचा होगा, कितना पानी बचा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे जो सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा। कौन सा वाला पोर्शन, वापस से कलर करके दिखा रहा हूं, कौन सा वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा मैं, तो ये वाला पोर्शन में माइनस कर दूंगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं दैट वो छोटा पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट निकालना है। क्या मैंने बोला, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 0.01145 में से ये पिंक वाला पोर्शन माइनस करना। पिंक वाला पोर्शन कैसे निकालूंगा, बड़ा पैराबोलाइड, बड़ा पैराबोलाइड माइनस छोटा पैराबोलाइड, ठीक है। तो बड़ा पैराबोलाइड कितना है यहां पर, तो वो वॉल्यूम पता है ये रहा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.00921 माइनस 0.00132। सो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहां से आप लोगों को फाइनली वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट मिल जाएगा। किस तरह से क्वेश्चन करना था, ऑफ कोर्स क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, और ये लेवल जाता है आप लोगों के कन्वेंशनल एग्जाम्स में, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वेंशनल एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट आई होप आपको 100% क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस पर्टिकुलर पैराबोलाइड एंड द फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। अगर एक सिलेंडर को रोटेट कर दिया है तो किस तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैंने अभी तक यहाँ पर लिए हैं। लेकिन एक और केस है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हर बार जो भी सिलेंडर लिया था दैट वाज ओपन एट टॉप। दूसरा केस एक और बन सकता है कि अगर ये जो सिलेंडर था उसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया होता तो क्या होता। ऑफ कोर्स वो एक अलग केस है, उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको भी करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।